दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संघमित्रा में। मैं संघमित्रा। दोस्तों, आज भारत का भूगोल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और दोस्तों ये एनसीईआरटी पर आधारित बुक है और जो कि दोस्तों यूपीएससी के लिए और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सारे एग्ज़ाम यहीं से मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये महेश कुमार वर्णवाल हैं, उनकी बुक से लिए गए हैं ये प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं दोस्तों चैप्टर 1 है, इसमें है भारत स्थिति और आकार। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो दोस्तों सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग मीटर है। इसके बाद क्रम से लगा हुआ है, इसके बाद सीक्वेंस में दोस्तों लगा रखे हैं राजस्थान पहले नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा को हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्य से गुजरती है। यानी कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसमें से गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा इसमें। ठीक है, यूपी नहीं होगा और इस तरह से ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार जो है 8 राज्य कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न दोस्तों, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 68°7 पूर्वी देशांतर यानी गुजरात से। तो दोस्तों गुजरात से ये जिसको हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68°7 पूर्वी देशांतर पर, जिसको हम दोस्तों गौर मोता के नाम से भी जानते हैं, जिसको गुहार मोती और गुजरात में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किबिथु होता है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा। दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा जो है वो पूर्वोत्तर 7 बहनों का सदस्य कहा जाता है त्रिपुरा को। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम को 7 बहनें यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय मानक समय जिसको IMT बोलते हैं, इंडियन मीन्स टाइम की यामोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरती और किससे होकर गुजरती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की रेखा यामोत्तर रेखा जो कि 82.5 पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों वो पांच राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है।
तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल कितना है 8,249 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन द्वीप और लक्षद्वीप इनके स्थान रखते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। यानी कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों सातवां हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सातवां हो जाएगा। एक्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? दूसरा। दोस्तों पहला चीन का है और दूसरा भारत का है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत दूसरे नंबर पर है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे पहला स्थान किसका है तो चीन का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो भारत का 7वां है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, तो दोस्तों मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या श्रीलंका। तो दोस्तों कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर है, लगभग 34 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसीलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती। तो दोस्तों म्यांमार की सीमा जो है भारतीय राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। 1643 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिजोरम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड है, मिजोरम, त्रिपुरा है। तो दोस्तों असम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती, तो दोस्तों पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम, पुदुचेरी के साथ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन दे देंगे क्या इतना है, इतना है, इतना है, इस तरह से। तो दोस्तों टोटल जो है उसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है, यानी भारत बड़ा है पाकिस्तान से। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है। तो दोस्तों यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, तो क्या क्या रहा है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन सा? कन्याकुमारी। देखो कन्याकुमारी को ही हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है? कन्याकुमारी को ही इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया था, और 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जबकि भारत का सुदूरस्थ जो उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है जो कि, तो ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों? सी हो गया।
इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणतम बिंदु है भारत का। आगे प्रश्न की बात करते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे दूर जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो बांग्लादेश के साथ है। एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, जो कि इसका 40,096.7 किलोमीटर लंबी है, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह सीमा दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है और जो जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है कन्याकुमारी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो दोस्तों कन्याकुमारी जो है पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तीनों मतलब सीमाएं उसके साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है? तो दोस्तों बहुत ही इजी है ये प्रश्न। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे? देखो, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो ये राज्य जो हैं वो दोस्तों भारत के मतलब समूह से लगते हैं, पाकिस्तान के समूह से लगते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति की अनुशंसा के आधार पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों इसका सही आंसर जो है लक्षद्वीप हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 किलोमीटर है। इसके पश्चात क्रमशः दादर व नागर चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली और पुडुचेरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों भारत जो है ये उत्तरी एवं और पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से तीनों तरफ से सीमाएं लगती हैं।
उत्तम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य के साथ स्पर्श करती है। ये राज्य जो है दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी राज्य जो हैं वो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और साथ ही यह राज्य जो है नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। यहाँ आप व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत आयतन कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती हैं।